हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 13th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, टोनी की टीम और कॉर्वेक की टीम पहुंच चुकी है टाटू शिप पर। वहां उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच कॉर्वेक एवरोएक्स को खत्म कर देता है। टोनी पहले ही काफी घायल हो चुका है और अपने जख्मों के लिए उसे मॉर्फिन लेनी पड़ रही है। इसी बीच टोनी की भी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। बट इसी बीच हेलकैट अपने साथियों के साथ आती है और वो लोग धमाका करते हुए उस वर्ल्ड शिप में घुस जाते हैं। तो यहाँ कॉर्वेक के साथी बेहोश होते हैं। वो उनको कहता है उठो, हमें जाना होगा, हमारे पास अभी भी टाइम है। तो यूनिकॉर्न कहता है मैं घायल हो गया हूँ। तो वो उसको कहता है थोड़ी शक्ति बनाए रखो, हमें जल्दी ही मुक्ति मिलने वाली है। वो वहाँ की शिप के पोर्टल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ कॉर्वेक कहता है जैसे कल था, यही मेरा भाग्य है। तो वो लोग एक पोर्टल में घुस जाते हैं। टोनी कहता है नहीं। तभी रोडी टोनी को उठाता है। वो कहता है मैंने इसको पकड़ लिया, वो जिंदा है। तो हेलकैट टोनी को कहती है तो तुम हमें ये तुम्हारे बिना नहीं करने दोगे ना। तो टोनी कहता है मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कुछ कर भी पाऊंगा। क्या तुम लोगों ने मेरी फेस प्लेट को देखा है? तो यहाँ स्कारलेट स्पाइडर दरवाजे को तोड़ते हुए कहता है हाँ कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, हमारी मदद मत करना, हम तो यहाँ है ही नहीं, हम तो यहाँ फंसे ही नहीं है। गारगोयल कहता है मेरा चश्मा टूट गया, वो अच्छे थे, मुझे लगता है हेल्सियन के सूट में भी कोई खराबी है। मिर्सी कहती है ये तो बहुत बढ़िया है। तो टोनी उन सबको कहता है कॉर्वेक ने टाटू के पोर्टल सिस्टम को एक्टिवेट किया है। वो कहता है बॉस उसको कंट्रोल करने का ट्राई करो। हेलकैट, स्कारलेट, गारगोयल, मिर्सी तुम लोग मेरे साथ आओ। रोडी, हेल्सियन, फ्रॉगमैन, गैलेक्टस ने कुछ तो बनाया होगा शिप को खुद से तबाह करने के लिए, उसको ढूंढो। शायद हमारे पास यही चांस होने वाला है कि हम उसको पावर कॉस्मिक तक पहुंचने से रोक सके। अभी पैट्सी कहती है ये हेलमेट किसका है? तो टोनी कहता है वो मेरा दोस्त था जो कि एक हीरो था। तो फ्रॉगमैन कहता है मुझे लगता है यही टाइम है, हमें टीम का नाम देना चाहिए। तो टोनी कहता है ठीक है, तो अभी से हम स्पेस फ्रेंड हैं। तो गारगोयल कहता है हम दोस्ताना तो हैं बट क्या हम दोस्त हैं? हेलकैट कहती है टोनी तुम ठीक तो हो ना? तो टोनी कहता है देखो हम लोग स्पेस में हैं और तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे एम्प्लॉय नहीं हो जैसा कि मैंने तुम में से एक से सुना था। तो चलो रोडी चलते हैं, अपने सूट का चैनल ओपन रखना। तो ये सीन है कुछ टाइम बाद का। तो यहाँ फ्रॉगमैन कहता है मुझे ये तो पता है कि तुम लोगों को इस काम के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि तुम लोग मशीन और इंजन को जानते हो, बट मुझे क्यों? तो रोडी उसको कहता है देखो तुम एक लायबिलिटी हो, शायद टोनी नहीं चाहता होगा कि तुम कॉर्वेक के पास जाओ। तो वो कहता है क्या मैं लायबिलिटी? ये तो सही नहीं है। तभी उन पे हमला होता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो ये ब्लिजर्ड होता है। वो कहता है मुझे कॉर्वेक ने भेजा है तुम दुष्टों के लिए। अभी हेल्सियन उस पे हमला कर देता है। रोडी कहता है फ्रॉगी उसको बैकअप दो, मैं इसको पिघला देता हूँ। वो कहता है मैं आ गया, बट वो उस पे भी हमला करने वाला होता है। बट तभी रोडी उस पे पीछे से हमला कर देता है। तभी फ्रॉगमैन कहता है मैंने उनको देख लिया। तो रोडी कहता है तुम वहां मत जाओ, तुम बचोगे नहीं। बट वो कूद जाता है और कहता है या मैं शायद पूरे यूनिवर्स को बचा लूंगा। तो यहाँ कॉर्वेक और उसकी टीम किसी और जगह में पहुंच चुके हैं। वो अपने साथियों को कहता है ये वैसा ही है जैसा मैंने तुम लोगों को कहा था, मैं इस बदलने वाले चैम्बर की पावर को असेस करने वाला हूँ, बट हमें पहले गोड तक जाने वाले रास्ते को खोलना होगा। ये कितना शानदार है ना। बट तभी फ्रॉगमैन उस पे हमला कर देता है। ह्यूमन टॉर्च भी उसको बचाने के लिए आता है। यहाँ कंट्रोलर यूनिकॉर्न को कहता है भाई तुम जाओ और इस पोर्टल के असेस की रक्षा करो, मैं चैम्बर की सीढ़ियों को बचाता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। यहाँ कॉर्वेक फ्रॉगमैन पे हमला करता है, वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ टोनी भी उस पोर्टल से आ चुका है। वो कहता है सभी यहाँ से आओ। तो यहाँ यूनिकॉर्न उस पे हमला करता है। टोनी कहता है तुम्हारी तीसरी आंख खराब हो जाएगी। अभी मिस्टी वहाँ पे आती है और वो उसको मुक्के चढ़ती है। वो टोनी को कहती है ये जो तुमने मुझे बायोनिक बाजू दी है ना, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया था। तो टोनी कहता है उसको इसके साथ पीटने के लिए थैंक यू। तो यहाँ यूनिकॉर्न गुस्से में उठता है तो मिस्टी उसकी टांगों में गोलियां चला देती है। टोनी कहता है ये गन तो मेरा आइडिया नहीं था। तो वो कहती है ये आइडिया मेरा था। तो यहाँ टोनी बॉस को कहता है यहाँ शिप में जितने भी पोर्टल हैं उसको खोल दो, बट उन सभी के दरवाजों को यहाँ ले आओ। अभी वहाँ एक पोर्टल में से गारगोयल और हेलकैट निकलते हैं। हेलकैट कंट्रोलर को कहती है तो कैसे हो तुम, चलो बाय, और वो उस पे हमला कर देती है। तो वो कहीं दूर जाके गिर जाता है। तो यहाँ स्पाइडर कहता है चलो इस होली लैंड के रास्ते को खोलते हैं। बट तभी वहाँ पे कॉर्वेक आ जाता है। वो कहता है जेम्स मुझे इसके दरवाजे तक ले जाओ। टोनी कहता है डैम इट नहीं। अभी हेलकैट देखती
है कि उन्होंने कंट्रोल डिस्क से ह्यूमन टॉर्च को भी काबू किया हुआ है। तो स्पाइडी कहता है तुम्हें पता है मुझे ये हुडीज कितनी बदलनी पड़ती हैं। 1998 के बाद उन्होंने इसको बनाना भी बंद कर दिया है। तो वो सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। टोनी कहता है रोडी तुम कहाँ हो? तो वो कहता है टोनी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तो टोनी कहता है हम कॉर्वेक के पीछे हैं, यूनिकॉर्न और कंट्रोलर अभी डाउन है और हमारा फ्रॉगमैन भी। तुम किसी भी एसएस पोर्टल में घुस जाओ, तुम देखोगे कि तुम सही जगह में पहुंच गए हो। उसे हेल्प चाहिए होगी अभी के अभी। वो कहता है ठीक है हम पहुंचते हैं। तो यहाँ टोनी सबको कहता है तो मेरे स्पेस के दोस्तों अभी ये सब बहुत ही ज्यादा असली और फास्ट होने वाला है। हमें कॉर्वेक को ढूंढना है। उन्होंने जिम को काबू किया हुआ है बट उसको वे से हटाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। मुझे तुम्हें ये बताने की नीड नहीं है कि क्या होगा अगर वो उस पावर तक पहुंच गया। मुझे लगता है मेरे दिमाग में खून बह रहा है। तो हेलकैट कहती है टोनी ये तो मुझे ठीक नहीं लगता। टोनी कहता है चलो चलते हैं इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं या मैं ये भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। अभी वो सामने देखते हैं कॉर्वेक को। उसके सामने एक पोर्टल खुला होता है। वो कहता है टोनी तुम लेट हो गए, इसके बाद जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा वेलकम है। हेलकैट गर्गोइल को कहती है मुझे उड़ाकर वहां तक ले जाओ। टोनी कहता है पैट्सी ये तुम क्या करने वाली हो? तो वो कहती है किसी को इस आग वाले को डाउन करना होगा। तो जिम उसको कहता है यहाँ मत आओ। तो यहाँ मिस्टी टोनी को कहती है मुझे कोई टारगेट बताओ। तो टोनी कहता है वो दोनों ही एडम एंड्रॉयड हैं, उनको गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है बट मुझे लगता है कि मुझे कहीं तो शूट करना चाहिए। तो टोनी कहता है वो सीलिंग में जो बीम है उसको अपना निशाना बना लो। वो कहता है पैट्सी ऐसा मत करो। तो यहाँ हेलकैट जिम तक पहुंच जाती है और वो उसकी डिस्क को निकाल देती है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ कॉर्वेक टोनी को कहता है तुम मुझसे जलो मत टोनी, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता हम ये सहन नहीं कर पाते कि वो किसी और के पास हो। अपनी कमियों को देखना पेनफुल होता है बट फिर भी मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यहाँ मिस्टी भी गोलियां चलाती है। तो कॉर्वेक कहता है ये क्या? यहाँ हेलकैट घायल होती है। वो कहती है टोनी जो तुम कहना चाहते हो तुम कह सकते हो। तो टोनी कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो वो कहती है ये फनी है बट मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो मिस्टी ने जो डैमेज किया होता है सीलिंग को वो देखती है कि कुछ ड्रोन आते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। वो कहती है उन्होंने तो इसको ठीक करना शुरू भी कर दिया। तो स्पाइडर कहता है गैलेक्टस ने तो ये अच्छा काम किया है, उसको इनकी पे बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ टोनी जिम के पास जाता है। वो टोनी से कहता है टोनी क्या हुआ? तो टोनी कहता है तुमने कल्ट को ज्वाइन कर लिया था, कोई बात नहीं ऐसा होता है। तो यहाँ स्पाइडर और गर्गोइल उन ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ टोनी कॉर्वेक को कहता है तुमने गलत कहा, हमें सबसे ज्यादा हेट उससे होती है जो हम खुद में देखते हैं। जैसे कि तुम्हें अपना अभिमान दिखता है, उस मास्क के पीछे डर छुपा हुआ है, तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। तो यहाँ वो सभी मिलके कॉर्वेक पे हमला कर देते हैं। टोनी कहता है हमें कोई भी ऐसा गॉड नहीं चाहिए जो एक डर से पैदा हुआ हो। तुम्हें जान के अच्छा लगा बट ये सब यहीं पे खत्म होता है और वो उसको बहुत ज्यादा पीट देता है। जिम कहता है टोनी शांत हो जाओ। टोनी कहता है मुझे इससे बहुत हेट है। तो सभी लोग ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। हेलकैट चिल्लाती है टोनी। तो रोडी भी बाकियों के साथ यहाँ पहुंच गया है। वो सभी कहते हैं ओ नो, बट हम देखते हैं कि कॉर्वेक दोबारा से उठ जाता है। यहाँ हेलकैट भी टोनी को उठाती है। वो कहती है टोनी तुम्हें डॉक्टर चाहिए। टोनी कहता है मैं स्पेस में हूँ अपने स्पेस वाले दोस्तों के साथ। अभी कॉर्वेक उसको कहता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके लिए अपने दिमाग को खोल लो, इसको जल्दी से समझ लेना, क्योंकि जो इसको सुनता है बट उसको होल्ड नहीं करता तो जो उसने सुना होता है वो उससे कुछ भी सीख नहीं पाता। तो कॉर्वेक अपना हाथ पावर कॉस्मिक में डाल देता है। टोनी ये सब देखता है और कहता है मैं उसको रोक नहीं सकता। हाँ मुझे पता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझ में जो काबिलियत है, जो मेरे पास गिफ्ट है या जो भी मैंने एफर्ट किया है मैं उसके लिए काफी नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं था। उसने सही कहा। तो मैंने एक चॉइस सोची, तो मैं अभी कुछ और ज्यादा बनने वाला हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि टोनी भी अपना हाथ घुसा देता है पावर कॉस्मिक में। हेलकैट चिल्लाती है टोनी, बट वहाँ पे बहुत सारी लाइट होती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।